ఆత్మనిర్భర్ యోజన అలాగే రోజ్గార్ యోజన ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. चुनौती को टाल देते, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना से कर सकते हैं उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया। 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सिर्फ 2-2.5 महीने के भीतर ही यूपी में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में 1 लाख बिस्तर भी तैयार कर दिए गए। साथियों, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त राशन पहुंचाया। यानी ये इंतजाम किया कि 15 करोड़ गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, कोई भूखा न सोए। ये संवेदनशीलता के साथ काम किया गया। इस दौरान यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। साथियों, भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए पक्के घर का निर्माण हो, सामूहिक शौचालय कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण हो, पंचायत भवनों का काम हो, कुएं तालाब बनाना, सड़कें बनाना, इंटरनेट की लाइनें बिछाना, ऐसे 25 कामों की लिस्ट केंद्र सरकार ने बनाई है।
आज इसको विस्तार देते हुए इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब करीब सवा करोड़ श्रमिकों और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी एमएसएमईज में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। ऋण के साथ साथ आज हजारों हस्तशिल्पियों को आधुनिक मशीनें और उनके काम के लिए जो जरूरी ऐसी टूल किट भी दी गई। साथियों, भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए पक्के घर का निर्माण हो, सामूहिक शौचालय कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण हो, पंचायत भवनों का काम हो, कुएं तालाब बनाना, सड़कें बनाना, इंटरनेट की लाइनें बिछाना, ऐसे 25 कामों की लिस्ट केंद्र सरकार ने बनाई है। आज इसको विस्तार देते हुए इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब करीब सवा करोड़ श्रमिकों और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी एमएसएमईज में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। ऋण के साथ साथ आज हजारों हस्तशिल्पियों को आधुनिक मशीनें और उनके काम के लिए जो जरूरी ऐसी टूल किट भी दी गई है। इससे हस्तशिल्पियों का काम भी बढ़ेगा और उनको सुविधा भी मिलेगी। मैं सभी लाभार्थियों को रोजगार पाने जो भी व्यवस्थाएं थी